हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और आज जब अमेठी रायबरेली के इलाके से गुजर रही है तो अपने आप में उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जयराम जी, सवाल यही है कि अमेठी में कौन, रायबरेली में कौन लड़ेगा? क्या गांधी परिवार का ही सदस्य रहेगा? ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। विचारधारा के आधार पर ये यात्रा निकाला गया है। ये जो सवाल आप कर रहे हैं वो सीईसी पर, उस पर चर्चा होगी। हम यहाँ कैंडिडेट कौन है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या समीकरण होना है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार राहुल जी ने कहा है ये वैचारिक यात्रा है। 10 साल अन्याय काल से छुटकारा पाने के लिए ये न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय जो आजकल चर्चा में है, और हिस्सेदारी न्याय। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप, उम्मीदवार कौन होगा, क्या ये लड़ेगा या लड़ेगी, ये सब सीईसी के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। जयराम साहब, आपने अमेठी से आप लोग गुजरे, आपने खुद तमाम लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी का पुराना नाता रहा है अमेठी से। क्या आपको मूड और माहौल दिखा और क्या मांग थी लोगों की? नहीं, कल एक जनसभा हुई, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने उसको संबोधित किया, राहुल जी ने उसको संबोधित किया, और कई लोग मुझसे आके बोले। हालांकि मैंने क्षमा मांगी उनसे कि मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करने आया हूँ, पर विचारधारा के बारे में। पर उन्होंने कहा 2019 में हमसे गलती हो गई, राहुल जी को, राहुल भैया को वापस लाना है 2024 में। तो मैंने कहा मैं आपकी जो भावनाएं हैं मैं उनको अवगत करा दूंगा, पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ के कैंडिडेट के चुनाव के लिए नहीं आया है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि रायबरेली से हमारा परिवार पूरा होता है। ऐतिहासिक संबंध रहा है फिरोज गांधी जी के समय से। यहाँ से ये इलाका रायबरेली, अमेठी, यहाँ से इंदिरा गांधी जी लड़ी हैं, राजीव गांधी लड़े हैं, सोनिया जी लड़ी हैं, राहुल गांधी 3 बार यहाँ के सांसद हुए हैं, और 2019 में सिर्फ 55,000 वोट से हारे। ऐसा नहीं है, मतदाताओं की संख्या ऑलमोस्ट 10 लाख है, उसमें से 55,000 से हारे हैं। बहुत बड़ी मार्जिन नहीं थी, पर फिर भी वो हारे, ये बिल्कुल सही है। पर क्या वो चुनाव फिर से यहीं से लड़ेंगे, वो उन पर निर्भर है, और ये सीईसी में ही तय होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हम इन चीज़ों की बात नहीं करते हैं। हम जो राहुल जी बोल रहे हैं, इन आर्थिक विषमताओं के बारे में बोल रहे हैं, जाति जनगणना, जाति गिनती के बारे में कह रहे हैं, किसान पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली में उसके बारे में कह रहे हैं, युवा जो पिछले 35 सालों में सबसे ऊंचा जो बेरोजगारी का दर है। हम लोग प्रयागराज से गुजरे, लाखों नौजवान सड़क पर उतरे थे क्योंकि वो एग्ज़ाम जो चीटिंग हुआ है, जो एग्ज़ाम में जो खामियां पाई गई हैं और जो घोटाला हुआ है एग्ज़ाम को लेकर, उसको वो राहुल जी को जानकारी देने आए थे। और मैं ये भी पूछना चाह रही थी, क्योंकि रायबरेली से गुजर रहे हैं, मैंने सोनिया गांधी की चिट्ठी का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुश्किल वक्त में आपने मेरे परिवार को संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। तो उसमें एक लाइन में बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि आगे परिवार रहेगा रायबरेली से। वो एक भावनात्मक चिट्ठी था, और वास्तविक है कि सोनिया जी इन बातों का जिक्र करें। और आज भी मैं आज रायबरेली में सुबह तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं था, क्योंकि राहुल जी को सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने वाला था। तो हमें 2-3 घंटे के लिए मैं यहाँ रायबरेली में भी कई लोगों से मैंने बातचीत की। सब लोगों का मानना है कि प्रियंका जी को यहाँ से लड़ना है। तो ये सब देखिए लोगों की भावना है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और अल्टीमेटली भावनाओं का मान रखना भी तो जिम्मेदारी होती है एक नेता। सीईसी निर्णय लेता है। सीईसी सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए निर्णय सीईसी के स्तर पर लिया जाता है। मैं नहीं लेता हूँ, सीईसी, कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है। जयराम साहब की चाणक्य नीति क्या कहती है? नहीं, मेरी चाणक्य नीति कुछ नहीं कहती है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, बस मेरा कोई निजीगत विचार नहीं है। मैं पार्टी का जो विचार है, पार्टी का जो स्टैंड है हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर, उस पर कहता हूँ। क्या प्रियंका जी को यहाँ से लड़ना है, क्या राहुल जी उनसे लड़ना, वहाँ से लड़ना है, वो उन पर निर्भर होगा, और सीईसी उस पर निर्णय लेगा। एक और जो सवाल लगातार चल रहा था, आएंगे कि नहीं आएंगे, अखिलेश यादव रायबरेली में, उन्होंने कहा था कि मैं रायबरेली में जुड़ूंगा, तो आज वो मौजूद नहीं है। क्या चल रहा है खिटपिट? कल हम उत्तर प्रदेश में हैं,
25 तारीख को हम उत्तर प्रदेश में हैं, 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में हैं। 2.5 दिन हमारे राजनीति में बहुत लंबे समय होता है, बहुत लंबा समय। 2.5 दिन में सब कुछ हो सकता है। नहीं तो पहले आप में कहीं सपा और कांग्रेस की गाड़ी ना निकल जाए। सीट की फॉर्मूला के को लेकर जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये जब गठबंधन में है, अलग अलग पार्टियां के अलग अलग विचार होते हैं। हम ज़्यादा सीट चाहते हैं, वो ज़्यादा सीट चाहते हैं, कुछ लेन देन होता है, हमें कुछ देना पड़ता है, हमें कुछ लेना पड़ता है। पर मुझे पूरा विश्वास है हमारे वरिष्ठ नेता उनके वरिष्ठ नेता के साथ संपर्क में हैं। शीघ्र ही एक फॉर्मूला निकाला जाएगा जो समाजवादी पार्टी को भी स्वीकार होगा और कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकार होगा। अखिलेश जी ने बार बार कहा है इंडिया गठबंधन को सफल बनाना है, जीत हासिल करनी है हमें उत्तर प्रदेश में, वही कांग्रेस पार्टी का मकसद है। अच्छा, ये जल्द ही आपने जो 2.5 दिन बोले हैं उसी में हो जाएगा? हो सकता है, 2.5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। यूपी की 2.5 दिन में नीतीश कुमार ने भी पलटी कर दी। अच्छा, ये बताइए यूपी के लड़के यूपी में साथ दिखेंगे कि नहीं, ये सवाल है ना। नहीं, पल्लवी पटेल आई थी, अपना दल भी यूपी की पार्टी। अखिलेश शायद उससे नाराज है। नहीं, अखिलेश यादव से कोई नाराज नहीं हो सकता। वो अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरे ही इलाके में पढ़े थे 5 साल, तो उन्होंने वहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री की थी। तो अखिलेश यादव जी का कहना है, देखो सीट शेयरिंग फार्मूला तय होना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, कांग्रेस पार्टी भी सहमत है। जब सीट फार्मूला अंतिम रूप दिया जाएगा उसकी घोषणा की जाएगी। पर बातचीत जारी है, रुका नहीं है। गठबंधन है, 50% या 100%? गठबंधन है, गठबंधन होगा, गठबंधन को जीत हासिल होगा। बीजेपी के सीट भारी मात्रा में घटेंगे, आप देखेंगे।